वेलकम गाइस। जैसा कि आप टाइटल से समझ ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं आपके एटीट्यूड के बारे में। तो एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड का सीधा मतलब है आपका किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया। अब कुछ परसेंट लोग दुनिया को ऑप्टिमिस्टिक फ़िल्टर से देखते हैं, मतलब हर कॉन्सिक्वेंस में वो पॉजिटिव आउटकम देखते हैं। लेकिन बहुत से लोग दुनिया को पेसिमिस्टिक फ़िल्टर से देखते हैं। उन्हें चाहे दुनिया की सारी खुशी ला कर दे दो, फिर भी वो खुश नहीं होते। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से दो दोस्त हैं, अरुण एंड वरुण। अरुण थिंक्स ही कैंट, वरुण थिंक्स ही कैन। अरुण प्रॉब्लम्स में फंस जाता है, वरुण अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देखता है। अरुण दूसरों में कमियां निकालता है, वरुण दूसरों की खूबियां। अरुण लिमिटेशन देखता है, वरुण अपॉर्चुनिटी देखता है। अरुण फोकस करता है कि क्या मिसिंग है, वरुण अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करता है। अब ऐसे तो मैं बोलता ही चला जाऊंगा, लेकिन एग्जाम्पल्स ख़त्म नहीं होंगे। बट मुझे पक्का मालूम पड़ गया है कि आपको आइडिया लग गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आज की बुक का नाम है द एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग और उसके ऑथर हैं जेफ किलर। तो चलिए आगे कोई और बात करने से पहले हम पहले इस बुक के टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं। एटीट्यूड यानी कि नज़रिया आपका सब कुछ है। आप बिना पॉजिटिव एटीट्यूड के अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए दूसरे प्रिंसिपल्स और वर्च्यून को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पेशेंट है, टाइम पर मेडिसिन ले रहा है और हेल्दी डाइट भी ले रहा है, लेकिन अगर उसके रिकवर होने की चाहत ही नहीं है तो उसके सारे वो एफर्ट्स वेन हो रहे हैं, या कहूँ तो बेकार हो रहे हैं। योर एटीट्यूड इज़ योर विंडो टू द वर्ल्ड, मतलब आपका एटीट्यूड दुनिया को देखने के लिए विंडो है। अब एक बच्चा जो चलना सीख रहा है, आप उसका एटीट्यूड कंसिडर करें। वो लड़खड़ाता है, कई बार गिरता है, पर पता है वो क्या नहीं करता? अपने गिरने पर कारपेट को ब्लेम नहीं करता, ना अपने मम्मी पापा को ब्लेम करता है, और ना ही वो इस मिशन को क्विट करता है। लेकिन वो हंसता है और एक और अटैम्प्ट करता है, और बहुत टाइम तक वो एटीट्यूड रखने के बाद वो सक्सेसफुली चल पाता है। बट हम जैसे जैसे बड़े होते हैं, हमारी विंडो लाइक एटीट्यूड जहाँ उस पर डर्ट आना शुरू हो जाती है। अब आप हो सकता है वर्स्ट सर्कमस्टांसिस में हो और आपके लिए टाइम बहुत टफ हो, लेकिन आप अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ऑन रख सकते हो। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आसान है, पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल नंबर 1, यू आर अ ह्यूमन मैग्नेट। अर्ल नाइटिंगेल, जो एक ग्रेट सक्सेस राइटर, ब्रॉडकास्टर और स्पीकर थे, उन्होंने एक मैसेज दिया था और उस मैसेज का नाम था द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट। उस मैसेज में उन्होंने सक्सेस के लिए शॉर्टेस्ट की मैसेज दिया था, सिर्फ 6 लेटर का, एंड दैट वॉज वी बिकम वॉट वी थिंक अबाउट। अब ये गट लेवल पर कोई सेंस नहीं दे रहा, लेकिन और भी ऑथर हैं लाइक नेपोलियन हिल, जिन्होंने कहा है वॉट एवर द माइंड कैन कॉन्केव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। और हेनरी फोर्ड ने कहा है वेदर यू थिंक यू कैन और थिंक यू कांट, यू आर राइट। और इवन टॉप 1 सेलिंग बुक ऑल ओवर द वर्ल्ड, द होली बाइबल में लिखा है एज अ मैन थिंकेट इन हिज हर्ट सो ही इज़। अब आप इससे पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब आप पूरे दिन में सिर्फ 10 सेकंड पॉजिटिव हो तो। फॉर एग्जांपल 10 मिनट की एक्सरसाइज वीकली आपको फिट नहीं बना सकती, आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी। सो इन द सेंस आपको अपना टोटल बिहेवियर पॉजिटिव रखना पड़ेगा। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप रातों रात अमीर हो जाओगे। सिर्फ मनी के बारे में सोचकर सक्सेस के लिए एफर्ट्स, कमिटमेंट और पेशेंस होना भी ज़रूरी है। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी, बट आपको लगातार उन्हें सॉल्व करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं कमिटमेंट पे। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि अपने किसी टास्क पर पूरे जी जान से मेहनत करना। अब जो भी अचीवर्स होते हैं, उनके मन में उस काम को करने की एक ज़िद होती है कि किसी भी हाल में वो काम पूरा होना है। किसी भी हाल में का मतलब सारे एक्शंस जो इलीगल, अनएथिकल या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, उन्हें एक्सक्लूड करने के बाद। अब कमिटमेंट का मैजिक सेम उसी तरह वर्क करता है जिस पर रोंडा ब्रायन ने अपनी बुक द सीक्रेट और डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड लिखी है। और इन दोनों ही बुक पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसे देखना चाहें तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब आपके मन में एक गोल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपने आप से पूछें कि क्या मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ? और अगर आंसर ये है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसको या उसको छोड़कर, तो फ्रैंकली बोलूँ तो आप कमिटेड नहीं हैं। आपके कमिटमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। कमिटमेंट में कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 2, टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़।
अब इसको अगर एक लाइन में समझाऊँ तो इसका मतलब है कि हमें आपदा को अवसर में बदलना है। यस, आप भी कभी ना कभी प्रॉब्लम्स फेस करते ही होंगे, लेकिन इसकी हिप साइड भी होती है। कभी कभी वो प्रॉब्लम ही नहीं होती, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है। वो प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी की वजह से आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करते हैं और वही सब रिजल्ट लाता है। और अगर इस प्रॉब्लम से पहले आप वो सब इसीलिए नहीं करते क्योंकि आपका वेल एस्टेब्लिश्ड वर्क डिस्टर्ब हो सकता है। तो चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने ऐसे केसेस तो सुने ही होंगे कि उसने अपनी जॉब खो दी एंड फॉर सर्वाइवल उसने एक बिज़नेस खोला और वो बिज़नेस उसकी जॉब के कंपैरिजन में बहुत सक्सेसफुल हुआ और वो इसे कभी नहीं कर पाता अगर वो जॉब नहीं छोड़ता या जॉब से निकाला नहीं गया होता। तो प्रॉब्लम का सिर्फ नेगेटिव एक्सपेक्ट ही नहीं, पॉजिटिव आउटलुक भी होता है। जैसे प्रॉब्लम्स हमें प्रोस्पेक्टिव प्रोवाइड करती हैं एंड अदर इज़ दैट प्रॉब्लम्स हमारे अंदर की हिडन पोटेंशियल को एनहांस करती हैं और प्रॉब्लम्स आपको लेसन्स भी सिखाती हैं। जैसे एक एंटरप्रेन्योर का कोई बिजनेस आइडिया फेल हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम वो उन सब गलतियों का ध्यान रखेगा। प्रॉब्लम्स हमें ग्रेटफुल होना सिखाती हैं। जब कोई प्रॉब्लम आपसे कोई चीज़ छीन लेती है तो आप उस चीज़ के लिए ज़्यादा वैल्यू करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बीमार हैं तो ही आपको एक हेल्दी बॉडी की वैल्यू का अंदाज़ा होगा। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 3, योर वर्ड्स ब्लेज अ ट्रायल। क्या आपको पता है आपके वर्ड्स एक रेवोल्यूशन ला देते हैं आपकी लाइफ में। वर्ड्स कैन बिल्ड ब्राइट अ फ्यूचर और डिस्ट्रॉय अपॉर्चुनिटीज़। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि वर्ड्स कैसे, तो मैं आपको बता दूं ये कुछ इस तरह काम करता है। थॉट्स मेक योर वर्ड्स, वर्ड्स मेक योर बिलीफ, बिलीफ मेक योर एक्शंस एंड एक्शंस मेक योर रिजल्ट। मतलब आपका रिजल्ट आपके वर्ड्स पर भी डिपेंड करता है। तो इसे समझने के लिए चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक कैरेक्टर है टॉम और उसको लगता है कि वो सेल्स में अच्छा नहीं है। अब अगर उसको एक थॉट है तो इसे वो दिन में एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स रिपीट करेगा। अब अपने इस थॉट को सपोर्ट करने के लिए वो इस वर्ड को बार बार यूज़ करेगा अपनी फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, सब के साथ कि मैं इस फील्ड में सक्सेस नहीं पा सकता हूँ, मुझे काम ही पसंद नहीं है। अब यहाँ पर भी वो इस वर्ड का लगातार यूज़ करेगा, फिर चाहे वो सेल्फ टॉक हो या फिर डिस्कशन। और इसी वजह से आपके बिलीफ और इसी पॉइंट से आपको आपकी सोच का फल मिलना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब टॉम को लगता है कि उसमें सेल्स एबिलिटी नहीं है तो वो बहुत ही कम एक्शंस लेगा, या एक्शंस लेगा तो ऐसे एक्शंस लेगा जो प्रोडक्टिव ही नहीं होंगे। अब इसी के चलते उसको अपनी सेल्स में पुअर रिजल्ट मिलेंगे। इसी वजह से वो और नेगेटिव थॉट सोचेगा, रिपीट करेगा उन नेगेटिव बिलीफ को, रेनफोर्स करेगा और उसी वजह से उसे और नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और वो उस डाल में फंसता जाएगा। ऑफ कोर्स ये पूरा प्रोसेस हैप्पी एंडिंग हो सकता था अगर वो स्टार्टिंग में ही पॉजिटिव थॉट रखता तो। अब मेरे कहने का ओवरऑल पॉइंट ये है कि अपनी वर्ड्स की पावर को आपको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अब आप अपने गोल्स को कभी ना कभी दूसरों के साथ शेयर करते होंगे एंड दे माइट बी योर फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिलीज और एनीवन। और ऐसा हम क्यों करते हैं? हम ऐसा करते हैं ओनली फॉर अकाउंटेबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी दोस्त से कहते हैं कि मैं वीक में कम से कम 5 बार जिम जाऊंगा और हमें पता है कि हमारा दोस्त हमसे पूछेगा ही पूछेगा कि क्या तू जिम गया था, तो इसीलिए हम जाते हैं क्योंकि हम अपने दोस्त के सामने अकाउंटेबल हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हमें अपने गोल्स के बारे में किसको बताना है और किसको नहीं। तो हमें उन सबको बताना है जो हमारी सक्सेस के लिए खास होंगे और उनकी लिमिट में जो हो सकता है और जो भी पॉसिबल है वो करेंगे। अब बात करते हैं कि हमें किसको नहीं बताना है। हमें नहीं बताना है किसी भी नेगेटिव इंसान को। नेगेटिव इंसान मतलब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वो लोग जो दुनिया को पेसिमिस्टिक फिल्टर से देखते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 4, हाउ आर यू। ये क्वेश्चन आपको कोई छोटी सी चीज़ लगती होगी, बट हमें ये क्वेश्चन का आंसर कम से कम दिन में 10 बार, 50 बार या शायद उससे भी ज़्यादा बार देना पड़ता है। हम इस क्वेश्चन का आंसर रियल टाइम कन्वर्जन्स, चैट पर और कॉल पर सभी पर देते हैं। अब अगर इसका जवाब आपको दिन में इतनी बार देना पड़ता है तो उसके क्या इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस होंगे ये भी जानना ज़रूरी है। अब जब भी कोई आपसे पूछता है कि हाउ आर यू, इसका आंसर सिर्फ कुछ शब्दों का ही होता है, लेकिन वो आपके एटीट्यूड के बारे में बहुत कुछ बताता है, इवन आगे के लिए शेप भी देता है। इस क्वेश्चन के रिस्पॉन्सेज ब्रॉडली 3 टाइप्स के होते हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल एंड पॉजिटिव। पहले नेगेटिव रिस्पॉन्सेज। इन रिस्पॉन्सेज का फ्रेज कुछ इस तरह होता है, आई एम टायर्ड, इट्स नॉट माई डे, मत पूछो यार क्या हाल है। अब आप अगर इनसे कन्वर्जेशन स्टार्ट भी करना चाहें तो अभी मन नहीं करता। सेकेंड आर न्यूट्रल रिस्पॉन्सेस एंड दे से आई एम ओके, नॉट टू बैड, फाइन,
जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो हम अपनी भी एनर्जी को डिमिनिश करते हैं। एंड हियर इज़ द थर्ड कैटेगरी। इस कैटेगरी के लोगों की सब वैल्यू करते हैं और ये लोग जोश से भरे हुए होते हैं और इनके फ्रेज कुछ इस तरह होते हैं, फैंटास्टिक, ग्रेट, एक्सीलेंट, एकदम मज़े में, एक्सेट्रा। और ये लोग अपनी एनर्जी को बाउंस बैक करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जितने भी पब्लिक स्पीकर होते हैं उनका अलग ही एनर्जी लेवल होता है। और अगर आप नेगेटिव या न्यूट्रल एक्सप्रेशन देते हैं तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी ही अपनी कैटेगरी चेंज करें। एंड बिलीव मी, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हाई एनर्जी में रिस्पॉन्स करना है। अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि अगर सच में एनर्जी ड्रेन हो गई है तो क्या करें। तो चलिए इस बात को मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। तो चलिए एक कैरेक्टर लेते हैं, सैली, जो शाम को अपने काम से थक कर घर आती है। आते ही वो बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद उसका भाई उसके पास आता है और उससे पूछता है कि दीदी आप कैसे हो। तो शैली ने कहा, बहुत थकी हुई हूँ। पर इसी इंसिडेंट के थोड़ी देर बाद उसे एक कॉल आता है और उसमें उसे बताया जाता है कि वो $10 मिलियन की लॉटरी जीत चुकी है। क्या अब भी वो इसी स्पिरिट में रहेगी? एब्सोल्युटली नॉट। अब वो खुशी के मारे डांस कर रही होगी, सेलिब्रेट कर रही होगी। अब उसके पास एकदम से इतनी एनर्जी कैसे आई? क्या किसी ने उसके ऊपर बर्फ़ डाल दी? नहीं, हर ट्रांसफॉर्मेशन वॉज एंटायरली मेंटल। अब वो उसकी चॉइस है कि उसे टायर्ड होने पर कंसंट्रेट करना है या एनर्जेटिक होने पर। सो नाउ हाउ आर यू? गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। तो चलिए आगे चलते हैं। हमें कभी भी दूसरों के सामने अपनी प्रॉब्लम्स को अनलोड नहीं करना चाहिए, मतलब कभी भी किसी के सामने कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। एडी रेकेनबर्ग, जो 21 दिन तक होपलेसली पैसिफिक ओशियन के ऊपर ड्रिफ्ट करते रहे, उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास खाने के लिए खाना और पीने के लिए फ्रेश वाटर है तो आपको कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। कंप्लेनिंग 3 वेज में आपको इम्पैक्ट करती है। पहला, कोई आपकी इलनेस और प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। सेकंड, कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करने से आपके प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेंगे पर आपको बार बार पेन होगा, तो उसे रिप्ले क्यों करना। एंड थर्ड, ये सब आपको कुछ कंस्ट्रक्टिव करने से रोकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। प्रिंसिपल नंबर 5, कन्फर्म टू योर फियर्स एंड ग्रो। अब इसका मतलब है अपने डर को फेस करो। और इसी बात पर एक बहुत ही फेमस प्रभाव है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट बी विलिंग टू बी अनकम्फर्टेबल। और विलिंग टू बी अनकम्फर्टेबल मीन्स ऐसे टास्क जो आप करने से डरते हो। हम सबको किसी ना किसी चीज़ से तो डर लगता ही है और ये एक पार्ट है हर ह्यूमन का, पर सबके फियर फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। किसी के लिए वो काम चुटकियों का खेल है और किसी के लिए वो काम मौत से कम नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई लोग पब्लिक स्पीकिंग के नाम से ही घबरा जाते हैं और कुछ लोग उसे डेली रूटीन में कर रहे हैं। अब मैं डर की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी फिजिकल रिस्क की बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी डर लग रहा है इसका मतलब ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप आउट कर रहे हो। हम सबका एक कंफर्ट जोन होता है, ऐसे सेट ऑफ टास्क से भरा हुआ जो हमारे डेली रूटीन में हो या जिनसे हम फेमिलियर हों, एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई सर्कल। लेकिन हम चैलेंजेस फेस करते हैं आउट ऑफ कंफर्ट जोन, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, एंड मोर अफ्रेड एक्टिविटीज़ बाई फर्दर एक्स। तो जब भी आपको एक्स जोन से टास्क मिलता है तो आप सोचने लग जाते हैं कि ये मेरे से होगा या नहीं, क्या लोग मेरे पर हंसेंगे, दोस्त और रिलेटिव्स क्या कहेंगे। मोस्ट कॉमन फियर्स के एग्जाम्पल हैं पब्लिक स्पीकिंग और गिविंग प्रेजेंटेशन, हैविंग देयर आइडियाज़ रिजेक्टेड, चेंजिंग जॉब्स, टॉकिंग टू पीपल इन अपर मैनेजमेंट, फियर ऑफ फेलियर। अब आप जब भी इन सब कामों से बचने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा और आप करते भी हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू आवर लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल 6, नेटवर्किंग दैट गेट रिजल्ट। नेटवर्किंग का मतलब होता है अपना कॉन्टैक्ट सर्कल बढ़ाना जिससे आपकी सक्सेस की पेस एक्सेलरेट हो सके। आप जितने रिलेशनशिप बिल्ड करोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी है कि आप सक्सेसफुल हो। आप ग्रैंड स्केल पर बिना नेटवर्किंग के सक्सेस नहीं पा सकते। आइए बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग की। तो बेनिफिट्स आर जनरेट न्यू क्लाइंट्स, असेट्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। मतलब आप नए क्लाइंट्स बना सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए असेट्स मिल जाते हैं और इसकी मदद से आप वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज भी पा सकते हैं। और अपना नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, दूसरों की हेल्प करना, अपने नेटवर्क में गुड लिसनर होना, सबको इम्पोर्टेंट ट्रीट करना और अपने नेटवर्क में सबको कॉन्ग्रेचुलेट एंड थैंक करना नेटवर्क बिल्ड करने में आपकी हेल्प करेगा।
तो एट द एंड चलिए थोड़ा सा फियर्स की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म में फियर को अवॉइड करना अच्छा लगता है क्योंकि वो आपको टेम्प्रेरी डिस्कम्फर्ट से रिलीव करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में ये एक अच्छा ओपिनियन नहीं है। इस तरह आप अपने अंदर के टैलेंट को फुली डेवलप नहीं कर पाओगे जब तक आप उन्हें फेस नहीं करोगे। और मैं भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं हूँ, मेरे अंदर भी फियर्स हैं और एक्चुअल में फियर्स का होना कोई गलत भी नहीं है। जो भी अचीवर्स होते हैं उनके भी अपने फियर्स होते हैं, लेकिन वो उन फियर्स पर काम करते हैं और उन्हें अपने कंफर्ट जोन में ड्रैग कर लेते हैं एंड अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड करते हैं। और जो भी एक्टिविटी आपके कंफर्ट जोन की बाहर की है, आप अगर उसे 2-3 बार करोगे तो वो भी आपके कंफर्ट जोन में आ जाएगी। सो थैंक यू गाइज, ये थी इस बुक की समरी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एंड फॉर एनी सजेशंस एंड आइडियाज़ यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो और यू कैन डायरेक्टली DM us ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस देयर। और आप हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे एक नई फैंटास्टिक बुक के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप इम्प्रूविंग।